यीशु के बारे में दूसरों से बात करना शुरू कर दीजिए। प्रार्थनाशील बनिए। प्रार्थनाशील बनिए। प्रार्थना का एक प्लान रखिए, वरना आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे। प्रार्थना का एक स्पष्ट प्लान बनाइए। अगर आपके पास कोई योजना नहीं होगी, तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। इतनी सारी गतिविधियां हैं, काम की भी और बेकार भी, जो आपका समय भर सकती हैं, और आप प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं। नहीं, प्रार्थना वह समय है जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं और उनके साथ बातों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति से, और आप अपने आत्मा में ध्यान देते हैं कि वह आपको क्या कहना चाहते हैं। उस समय आप उनसे बात कर रहे होते हैं, लोगों से नहीं, सिर्फ उन्हीं से। आपके जीवन में ऐसे समय जरूर होने चाहिए। यह बहुत जरूरी है। हर मसीही के जीवन में ऐसे समय होने ही चाहिए। इसलिए अपनी प्रार्थना जीवन की योजना बनाइए। आपके पास एक प्रार्थना जीवन होना चाहिए। संगीत। अपनी प्रार्थना जीवन की योजना बनाइए। आप कब प्रार्थना करने वाले हैं? आप कब प्रार्थना करेंगे? हर फोन में अलार्म होता है। जिस समय आप प्रार्थना करने वाले हैं, उसके लिए अलार्म लगा दीजिए। आपके पास कोई ना कोई तरीका होना ही चाहिए। अगर आप इस बात को सच में गंभीरता से लेते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तो अब से आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपको आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना समय सारिणी शेड्यूल बनाने में मार्गदर्शन करें। आपके पास अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना शेड्यूल होनी ही चाहिए। एक समय होता है जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। वह अलग बात है। वह अलग है। आपके पास अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना स्केड्यूल भी होनी चाहिए। आप कब प्रार्थना करेंगे? और अच्छा यह है कि आप यह हर दिन करें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, मैं हर दिन प्रार्थना नहीं करता, मैं हफ्ते में एक बार प्रार्थना करता हूँ। नहीं, संगीत, मेरे पास तो हर दिन का एक स्केड्यूल है। यह बेहतर है। यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यह आपको एक खास किस्म की जागरूकता देता है। हर दिन की आत्मिक जागरूकता। हर दिन आप कह सकते हैं, पास्टर क्रिस, मुझे कितनी देर प्रार्थना करनी चाहिए? देखिए, यह मेरा काम नहीं कि मैं तय करूं कि आपको कितनी देर प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आपको खुद पता चल जाएगा कि आप पर्याप्त प्रार्थना नहीं कर रहे। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यह एक रिश्ता है। यह परमेश्वर के साथ आपका संबंध है। अगर आप कम प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप जान जाएंगे। तो अगर आप महसूस करें कि आप काफी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो समय बढ़ा दीजिए और जोड़िए। कुछ लोग कहते हैं, महत्व इस बात का नहीं कि कितनी देर प्रार्थना करते हो। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। बात का वह हिस्सा सही है कि आप बहुत लंबे समय तक प्रार्थना में रह सकते हैं, लेकिन गलत बातें बोलते रहेंगे, तो वह समय आपको मदद नहीं करेगा। आप बहुत देर तक प्रार्थना में बैठे रहे, लेकिन सब गलत बातें कहते रहे, तो वह आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। ऐसे मामले में समय ने आपकी मदद नहीं की, भले ही वह समय लंबा था। लेकिन दूसरी ओर, मान लीजिए आप जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है, और आप सही तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा समय आप प्रार्थना में बिताएंगे, वह आपके लिए उतना ही अधिक मददगार होगा। क्योंकि सिर्फ यह नहीं कि आप प्रभु से बात कर रहे हैं, बल्कि प्रार्थना से आपको आत्मिक उन्नति, एडिफिकेशन भी मिलती है। सिर्फ उन्नति ही नहीं, ध्यान से सुनिए, आत्मा की उन्नति के साथ साथ आत्मा की शिक्षा, एजुकेशन भी होती है। संगीत। पवित्र आत्मा जैसा आपको कोई नहीं सिखा सकता। कोई नहीं, कोई भी नहीं। और जब आप प्रार्थना के स्थान में होते हैं, प्रार्थना के वातावरण में होते हैं, ओह, वह आपको कैसे सिखाते हैं। आपको शिक्षा देते हैं, जानकारी लाते हैं, उजियाला देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। संगीत। मैं आपको बता सकता हूँ कि यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। पवित्र आत्मा की इस सेवा ने मेरे जीवन पर कितना प्रभाव डाला है। वही है जो बाइबल कहती है। यीशु ने कहा, जब वह आएगा, आत्मा सत्य का, वह तुम्हें सब बातों में सिखाएगा। कोई ऐसा विषय नहीं है जो वह आपको न सिखा सके। संगीत। और जब आप प्रार्थना करें, तो अपने पास लिखने की सामग्री जरूर रखिए। यह बहुत जरूरी है।
मुझे हमेशा ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वह मुझसे बहुत बार बातें करते हैं। मुझे वह बातें लिखनी पड़ती हैं जो वे कहते हैं। मुझे यह सीखना पड़ा और मुझे पता चला कि यह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक छोटी कहानी बताता हूँ। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, घुटनों पर था। मैं हमेशा घुटनों पर ही प्रार्थना नहीं करता। मैं घुटनों पर भी प्रार्थना करता हूँ, खड़े होकर भी, बैठकर भी, मुंह के बल जमीन पर लेटकर भी। कई अलग-अलग अवस्थाओं में प्रार्थना करता हूँ, बिस्तर पर भी। यह इस पर निर्भर करता है। जब बातें बहुत गंभीर हो जाती हैं, तो मैं सचमुच जमीन पर पूरा फैलकर लेट जाता हूँ और कहता हूँ, प्रभु यीशु। लेकिन उस दिन मैं घुटनों पर था और प्रार्थना कर रहा था। अचानक मैं आत्मा में चला गया और प्रभु मुझसे बात करने लगे। वे वहां खड़े थे और अचानक मुझे एहसास हुआ कि वे जो बातें कह रहे हैं, मैं उन्हें लिखना चाहता हूँ। और अच्छी बात यह हुई कि मैंने कहा, प्रिय प्रभु यीशु, क्या मैं अपनी लिखने की सामग्री ले आऊं? और जैसे ही मैंने यह कहा, मैं तुरंत अपने कमरे में वापस आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा, ठीक है, जा लो। पर इससे पहले मैं थोड़ा परेशान था। अपने मन में सोचा, पूछूं या न पूछूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ करने लगूं और वे गायब हो जाएं। तो मैं सोच रहा था, करूं, न करूं, करूं, न करूं। आखिर मैंने हिम्मत करके बोल ही दिया और उन्होंने कह दिया, ठीक है। तो मैं दौड़कर गया, जल्दी से कागज कलम लिया और वापस आया। और देखिए, जिसने मुझे सबसे ज्यादा छुआ, जैसे ही मेरे घुटने फिर से जमीन पर लगे, संगीत, अचानक मैं फिर आत्मा में चला गया और वे वहीं थे। मैं इससे इतना प्रभावित हुआ। इसने मुझे दो बातें सिखाईं। पहली, उनका प्रेम। मैंने कहा, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। दूसरी, उन्हें यह महत्वपूर्ण लगा कि मैं लिखने की सामग्री ले आऊं और जो वे कह रहे हैं उसे लिखूं। संगीत, तब से मैंने इस बात को गंभीरता से लिया कि मुझे हमेशा अपने साथ लिखने की सामग्री रखनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी कही हुई बातें खो जाएं। और मैं यह बात इसलिए आपसे बांट रहा हूँ कि जब आप प्रार्थना करें तो अपने पास कागज कलम रखिए। जरूरी नहीं कि वह हर दिन आपको कुछ ऐसा कहें जिसे लिखना पड़े, हमेशा नहीं होता। लेकिन जब वह कुछ ऐसा बोले जो बहुत महत्वपूर्ण हो, तो आप उसे लिख सकें। पहली बार जब मुझे वह लिखना पड़ा जो परमेश्वर ने मुझसे कहा, वह बहुत छोटा सा वाक्य था। कई वर्ष पहले की बात है। मैं सिर्फ 15 साल का था। मैं ड्राइंग रूम में लेटा लेटा सो गया था। रात देर तक जागा था और वहीं सो गया। करीब 3 बजे के आसपास मैंने एक आवाज सुनी। संगीत आवाज ने कुछ कहा। मैं जाग गया। आवाज इतनी जोरदार और साफ थी कि मैं उठकर बैठ गया और इधर-उधर देखा। कोई नहीं था। फिर मैंने तुरंत अपनी बाइबल उठाई, पहला पन्ना खोला और जो उन्होंने कहा था उसे लिख लिया। मैंने लिख लिया। फिर मैंने कुछ देर प्रार्थना की, लेकिन वे शब्द, सलाह के शब्द, मेरे साथ बने रहे क्योंकि मैंने उन्हें लिख लिया था। सुबह जब मैं उठा तो बाइबल खोली और दोबारा पढ़ा। फिर सालों साल उन्हें पढ़ता रहा, जब तक कि अब तो मुझे उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। वे मेरे अंदर बस गए हैं और मैंने उन शब्दों के अनुसार जीवन जिया है। पवित्र आत्मा वास्तविक है और वे आपके जीवन में भी वास्तविक हैं। तो जो कुछ वे आपसे कहते हैं, उसे गंभीरता से लीजिए। अगर आप उनकी बातों को गंभीरता से लेंगे, तो वे आपसे बात करेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर की महिमा हो। आगे बढ़िए और बस उनका धन्यवाद कीजिए। अब पास्टर क्रिस यह साझा करते हैं कि परमेश्वर के वचन पर मनन, मेडिटेशन क्यों जरूरी है और आप कैसे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और गहरा कर सकते हैं, अपना मन नया कर सकते हैं और बाइबल के मनन के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की शक्ति को खोल सकते हैं। वे कहते हैं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आज इतने कम लोग पवित्र आत्मा के साथ चलना जानते हैं? यहाँ तक कि बहुत से मसीही भी जब चमत्कार देखते हैं तो चकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद यह असली नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग अपने मन में बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त, पर कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या करना है। बहुत से लोग बहुत व्यस्त हैं, पर कुछ हासिल नहीं कर रहे। वे अपना मन सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या आपने कभी क्वाइट टाइम, शांत समय के बारे में सुना है? आपको शांत समय रखना चाहिए।
अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप असाधारण चीजें देखना चाहते हैं, अगर आप सामान्य से ऊपर के स्तर पर सफल होना चाहते हैं, तो आपको यह करना होगा। बाइबल दाऊद के बारे में कहती है कि परमेश्वर ने उसे एक अचंभा बना दिया, एक वंडर, और परमेश्वर हम में से हर एक को ऐसा ही बनाना चाहता है, दूसरों के लिए एक आश्चर्य। संगीत। अगर आप साधारण जीवन चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, तो वह आपके जीवन को अलौकिक बना देता है, अर्थात असाधारण। लेकिन आपको उस रिल्म क्षेत्र में चलना सीखना होगा। लोग सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं, व्यस्त, लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। कितना दुखद। और जो नए जन्म पाए हुए हैं, उनमें से बहुत से अभी भी यही सोचते हैं कि एक बार मैं प्रार्थना कर लूं, तो अब सब कुछ परमेश्वर करेगा। इसलिए वे अपने दुश्मनों को लात मार रहे होते हैं, कहते हैं, मैं अपने दुश्मन को अपरकट देता हूँ यीशु के नाम में। मैं अपने दुश्मन को लात मारता हूँ, मैं अपने दुश्मन को ताबूत में डाल देता हूँ। यह सब बेकार, बिना अर्थ की बातें हैं। यह असंगत है, बाइबल सम्मत नहीं है। फिर कोई कहता है, उसने कहा कि परमेश्वर मेरे दुश्मन को दंड देगा। मतलब, वह अपने लिए बोल रहा है, पर अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, इसलिए कहता है, परमेश्वर मेरे दुश्मन को दंड देगा, मेरे दुश्मन मर जाएंगे। ऐसी भाषा कहाँ से आती है? डर में जीने वाले लोग ऐसी बातें करते हैं। जब आपका मन हर समय व्यस्त रहता है, तो आपको कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद तुरंत भागते हैं, दौड़ भाग में लग जाते हैं, फिर पूरे दिन व्यस्त रहते हैं और रात को लौट आते हैं, पर उनके पास शांत समय नहीं होता। अगर आप पवित्र आत्मा को और गहराई से जानना चाहते हैं, अगर आप अलौकिक सुपरनैचुरल में चलना चाहते हैं, तो आपको क्वाइट टाइम रखना ही होगा। संगीत। यह जगह जहां आप बैठे हैं, शायद दिन में आपके लिए वही कुछ मिनट हो जहां आप सचमुच चुप रहते हैं। बहुत से लोगों में यही कमी है, वे अपने समय की योजना नहीं बनाते, इसलिए उनके जीवन में गरीबी, अव्यवस्था और असफलता आती है। भजन संहिता 90 में, जो कि वास्तव में मूसा ने लिखा, वह कहता है, हमें अपने दिन गिनना सिखा कि हम बुद्धि से भरा हृदय प्राप्त करें। लोग इसे गलत समझते हैं। वह यह नहीं कह रहा कि दिन गिनना यानी 1, 2, 3। वह कहता है नंबर आवर डेज, यानी दिनों को बांटना, उनको योजना में रखना। वह दिन की योजनाबद्धता की बात कर रहा है, अपना स्केड्यूल बनाने की। तुम अपने दिन गिनो, मतलब पूरे महीने को देखो, फिर एक दिन को घंटों में, मिनटों में बांटो कि तुम रोज रोज क्या करोगे। और वह कहता है, हमें सिखा, मतलब परमेश्वर आपको सिखा सकता है कि आप अपना दिन कैसे प्लान करें, ताकि आपका जीवन साधारण से कहीं अधिक फलदायी हो। अधिकतर लोग उत्पादक, अनप्रोडक्टिव हैं। आपका दिन क्या उत्पन्न करता है? संगीत। बहुत से लोगों के पास कोई योजना नहीं होती। वे बस उठते हैं और चल पड़ते हैं। कोई योजना नहीं, कोई दिशा नहीं। क्या आपके पास अपने दिन की योजना है? क्या आप अपने जीवन की योजना बनाते हैं? संगीत। तो अपने दिन गिनिए। सोमवार को क्या करेंगे, मंगलवार को क्या, दिनों को उद्देश्य के साथ गिनिए। आप अपने दिन, अपने घंटे, अपने मिनटों को बांटते हैं और तय करते हैं कि दिन खत्म होने से पहले आप क्या क्या अकॉम्प्लिश, पूरा करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि सफलता मिले। हम चाहते हैं कि जीवन में परिवर्तन आए, लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल विजडम, यही है जो अंदर परमेश्वर ने रखा है। आप उसे पकड़ते हैं, समझ के साथ विचार करते हैं और उसे व्यवहार, प्रैक्टिस में उतारते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि वह बुद्धिमान है, लेकिन अपने पास की बुद्धि पर चलता नहीं, वह वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। आप 65 साल के हो सकते हैं और फिर भी आत्मिक रूप से बच्चे हो सकते हैं। संगीत। बाइबल कहती है कि बूढ़े लोग हमेशा बुद्धिमान नहीं होते, तो उम्र से बुद्धि अपने आप नहीं आती। जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज आपके आज और उस भविष्य के बीच फर्क डाल सकती है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। अधिकतर लोग कभी भी उस योजना में प्रवेश नहीं करते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। शाऊल को याद कीजिए, जो इसराइल का पहला राजा बना। परमेश्वर चाहता था कि उसका राजवंश हमेशा चले, लेकिन
उसने खो दिया, और वह सब दाऊद को चला गया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने वादा किया था कि वह उन्हें प्रतिज्ञा भूमि में ले जाएगा। क्या वे पहुंचे? नहीं, उनके बच्चे पहुंचे। बाकी जंगल में नष्ट हो गए क्योंकि वे हठी और अविश्वासी थे। इसलिए सिर्फ इस बात से कि परमेश्वर का आपके लिए एक प्लान है, इसका मतलब नहीं कि वह आपके जीवन में अपने आप पूरा हो जाएगा। आपको अपना हिस्सा करना होगा। कुछ लोग कहते हैं, जो होना होगा वही होगा। अगर मेरा है तो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। यह झूठ है। बाइबल ऐसा नहीं कहती। अगर सच में ऐसा होता तो आप स्कूल क्यों जाते? क्यों किताबें पढ़ते? क्यों कार में बैठ कर जाते? क्यों खाना खुद उठाकर प्लेट में रखते? देखिए, जो बातों में हम नहीं जानते, उधर हम बहाने लगाना शुरू कर देते हैं। सही रास्ता क्या है? मान लीजिए कि हमें नहीं पता, फिर किसी को हमें सिखाने दें। अब मैं क्वाइट टाइम की बात कर रहा था। आपको शांत समय चाहिए। परमेश्वर ने कहा, हमें अपने दिन गिनना सिखा। मतलब, हमें अपने स्केड्यूल में ऐसा समय रखना चाहिए जहां हम प्रभु के सामने चुप रह सकें। हर महान पुरुष या स्त्री जिनका आप बाइबल में नाम देखते हैं, उनका ऐसा अनुभव रहा है। वे प्रभु के सामने अकेले और शांत रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा समय नहीं है, तो आप ज्यादा कुछ अकॉम्प्लिश नहीं करेंगे। संगीत, यह सिर्फ पादरियों या सेवकों के लिए नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो रचनात्मक, क्रिएटिव जीवन चाहता है, जो असाधारण व्यवसाय, असाधारण पढ़ाई, किसी भी क्षेत्र में असाधारण होना चाहता है। अब प्रश्न यह है, इस शांत समय में करना क्या है? कई साल पहले मैं दूर दराज जगहों पर चला जाता था, एकांत जगह में। पर अब आप बड़े शहर में हैं, आपके पास ऐसा जंगल नहीं है। तो आप कहेंगे, मैं क्या करूं? सुनिए, यह ज्यादा शारीरिक बात नहीं है, यह मानसिक बात है। यह इतना जरूरी नहीं कि आपका शरीर कहाँ है, बल्कि यह कि आप अपने मन के साथ क्या करते हैं। पहले के दिनों में लोग पहाड़ पर या जंगल में जाते थे, परमेश्वर वहां रहने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे भीड़ और शोरगुल से दूर रह सकें। यीशु ने कहा, तू अपने कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर। मतलब, एक जगह चुनो जहां आप अकेले हो सको। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के साथ एक ही कमरे में रहते हैं। वे दरवाजा बंद नहीं कर सकते। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। कहीं एक कोना ढूंढिए जहां आप अकेले रह सकें और खुद को पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। अगर आप ऐसे बैठे हैं, फोन, कुर्सी, सारी चीजें सक्रिय, तो आप अकेले नहीं हैं, आप अभी भी व्यस्त हैं। संगीत, तो मैं सुझाव दूंगा, कुर्सी छोड़ दीजिए, या अगर कुर्सी पर बैठना है तो लाइट बंद कर दीजिए, आंखें बंद कीजिए और बस शांति से बैठे रहिए। पहले कुछ मिनटों में आपका मन इधर-उधर भागेगा, लेकिन बने रहिए जब तक कि आप भीतर से शांत न हो जाएं। अगर आप समझदार हैं, तो पास में कागज कलम जरूर रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करेंगे। तालियां, और जब आप लिखने की सामग्री पास रखते हैं, यह विश्वास है। परमेश्वर हमसे विश्वास के क्षेत्र में व्यवहार करते हैं। अगर आपके पास लिखने की सामग्री नहीं है, तो अक्सर वे बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आप तैयार रहते हैं, तो यह दिखाता है कि आप गंभीर हैं। कुछ लोग इस सरल चीज के लिए भी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ कुछ ही मिनटों का सही समय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। वह आपको असामान्य सफलता देगा जब वह आपको एक बात बता देंगे कि क्या करना है। संगीत, अगर आप पूछें, आपको हमेशा कैसे पता रहता है कि क्या करना है? मैं जवाब दूंगा, सुनकर, पवित्र आत्मा को सुनकर। कुछ लोग कहते हैं, अगर परमेश्वर मुझसे बात करे, तो मैं कैसे जानूंगा कि यह परमेश्वर है या मेरा अपना मन? यह बहुत सरल है। परमेश्वर के वचन पर मनन करना सीखिए। जब आप वचन पर मनन करते हैं, आपके अपने मन के विचार धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगते हैं और परमेश्वर का वचन आपके मन पर अधिकार जमा लेता है। पवित्र आत्मा धीरे धीरे आपके मन पर कब्जा कर लेते हैं और उनका विचार हावी हो जाता है। आप अपने शरीर को भी पूरा रिलैक्स कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो लेट जाइए। कोई पूछे, अगर मैं सो गया तो सो जाइए। फिर स्वामी आकर भी पूछ सकते हैं, क्या तू सो रहा है? कम से कम आप वह भी लिख सकते हैं। हालेलुया! अगर आपके पास एक छोटी सी दुकान, कियोस्क
है और आप चाहते हैं कि वह एक दिन सुपरमार्केट बने और सुपरमार्केट से आगे जाकर एक बड़ा मॉल बन जाए, यह हो सकता है। कैसे? इसी सिद्धांत से जो मैंने आपको बताया। सुबह उन्हें समय दीजिए, प्रार्थना कीजिए, फिर सुनिए और जो कुछ वे कहें लिख लीजिए। फिर दिन में जाकर वह सब कीजिए, कहीं ना कहीं सुबह या रात। दूसरा समय भी चुनिए जहां आप फिर अकेले हों और आत्मा के साथ रहें। अलग अलग नियम नहीं है, जो समय आपको ठीक लगे उसे चुनिए। अलग अलग समय पर प्रार्थना कीजिए, भाषाओं में, अनजानी भाषा प्रार्थना कीजिए। यह आपकी आत्मा को सक्रिय करने का पहला और सबसे अच्छा तरीका है। बाइबल कहती है, जो अनजानी भाषा में बोलता है वह अपने आप को मजबूत एडिफाई करता है। फिर वह कहती है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो जब आप अनजानी भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, आपकी आत्मा सक्रिय हो जाती है और आपका मन कुछ भी समझ नहीं रहा होता, वह निष्क्रिय, अनफ्रूटफुल रहता है। फिर वहां से आप शांत हो जाते हैं और कुछ देर बाद पवित्र आत्मा आप में काम करते हुए आपके अंदर एक दिव्य विद्युत धारा जैसा अनुभव कराते हैं। संगीत। ओह, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। यह बुद्धि है भाई। जब आप यह करेंगे, आप उन लोगों से कहीं आगे निकल जाएंगे जो यह नहीं करते। सिर्फ समय की बात है। इसके कई लाभ हैं। कभी कभी पवित्र आत्मा आपसे कोई विशेष बात नहीं कहेंगे, कोई नई जानकारी नहीं देंगे, लेकिन आपका आत्मा उनकी आत्मा के साथ अधिक से अधिक तालमेल में आने लगेगा। आप उनके साथ सिंक्रोनाइज, सामंजस्य हो जाएंगे। वे आपके आत्मा को उस स्थिति में स्थापित करते हैं जो उनके कैलेंडर में आपके लिए निर्धारित है। फिर आप पाएंगे कि आप परमेश्वर की इच्छा, उनके उद्देश्य और समय के भीतर चल रहे हैं। आप उनके कैलेंडर पर दौड़ने लगेंगे। अधिकतर लोग परमेश्वर की इच्छा से बाहर जीते हैं, इसीलिए वे निराश, दुखी, असंतुष्ट रहते हैं। वे सोचते हैं कि कोई दूसरा उनके दुख का कारण है। नहीं, जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, उनके आत्मा के साथ तालमेल में रहते हैं, तो आप पूर्ण शांति, परफेक्ट पीस का अनुभव करते हैं। बाइबल कहती है, तू उस पुरुष को स्थिर शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है। इब्रानी में लिखा है शालोम शालोम, मतलब शांति और समृद्धि, दोगुनी शांति। आपको शांति, सुरक्षा और समृद्धि सब मिलेगा। सुनिए, आपको परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। दुनिया में आज तक कोई भी आपके जैसा नहीं था, आज कोई नहीं है और न आगे कभी होगा। तो फिर क्या? यीशु के लिए चमकिए, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए चमकिए। आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होंगे। आप पवित्र आत्मा की दी हुई प्रेरणाएं, विचार और योजनाएं सुनेंगे और वही आपके अंदर से उठकर बाहर आएंगी। आपको अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार, नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में दिव्य बुद्धि मिलेगी। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की बुद्धि बना दिए गए हैं। तो जो कुछ भी आपको चाहिए, वह सब आपके अंदर है। वह कहता है, आनंद के साथ उद्धार के सोते से जल भरो। वह सोता आपके अंदर है, आपके आत्मा में। यह सब कब होगा? आपके क्वाइट टाइम में, जब आप शांत समय में बैठेंगे। कुछ लोग दर्शन देखेंगे, कुछ लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे कि उन्हें किसे फोन करना है, किससे मिलना है, क्या लिखना है, क्या कहना है। इंटरव्यू से पहले लोग कई कई किताबें पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूर यह है कि आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं ताकि ऊपर से आने वाली बुद्धि से जुड़ सकें। तब आप अत्यंत सफल होंगे। हालेलुया! सफलता आपकी है, समृद्धि आपकी है, बढ़ोतरी आपकी है, यीशु के नाम में। तालियां उम्मीद। और अंत में वे हमें याद दिलाते हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं और वह आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर गहराई तक उतरने दीजिए, अपने मन को नया कीजिए और अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को सौंप दीजिए। दुनिया की नकल मत कीजिए, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाइए, ताकि आप अनुभव से जान सकें कि परमेश्वर की कैसी अच्छी, भावती और सिद्ध इच्छा है। परमेश्वर के वचन की शक्ति के लिए धन्यवाद दें जो प्रतिदिन हमें बदल रही है। महिमा हो परमेश्वर की, हालेलुया।
और जो सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे और अधिक ऐसे जीवन बदलने वाले संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।